आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे समय का दशमांश एक विश्वासी कैसे दे। इसको दो भागों में बांटा गया है। इस बात को समझना, जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है उस बात को समझना है अनुभव के द्वारा। ठीक है। अब एक छोटा सा बच्चा है। सबसे पहली बात, एक छोटे से बच्चे को देखेंगे अब, जिसने भी दूध पीना शुरू किया है। अगर हम उससे बोलें कि भाई तू आधे घंटे प्रार्थना कर, 2 घंटे प्रार्थना कर, 15-20 मिनट प्रार्थना कर, तो वो नहीं कर पाएगा। चलो मान लो 1 से लेकर 10 साल तक का बच्चा है, तब भी वो 2 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता है। 2.5 घंटे की तो बात बहुत दूर है। समय का दशमांश होता है 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, वरन ज़्यादा ही हो। ठीक है। तो अब उस छोटे से बच्चे को अगर बोला जाए कि भाई तो 2.5 घंटे प्रार्थना कर, या 5 साल के या 8 साल के बच्चे को बोला जाए 2.5 घंटे प्रार्थना कर, तो वो नहीं कर सकेगा। अगर करेगा भी मैक्सिमम खींच तान कर, तो वो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, या खींच तान कर आधा घंटा या 1 घंटा, है ना, खींच तान कर। उसमें भी कभी 4 लोटियाँ मारेगा, इधर बैठेगा उधर बैठेगा, आँखें खोल खोल कर देखेगा, कभी बात करने लगेगा, कभी सुनेगा, कभी चुप हो जाएगा, कभी मुँह चलाएगा, कभी लेटेगा, कभी नींद आ जाएगी। 36 बातें, है ना। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसने अभी उस चीज़ में वो ढला नहीं है, अभी वो नया है। लेकिन अगर एक बड़े व्यक्ति को देखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के जन्म की टाइम की विषय के बारे में जानें, तो अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह छोटा था तो वो अपना मंदिर में जाता था। कौन से मंदिर में? अपने परमेश्वर पिता के मंदिर में जाता था और वहाँ पर शिक्षाएं पाता था, है ना। लेकिन अगर हम बच्चे को अपने आप से हम कंपेयर करके देखें, जब हम बड़े हो चुके हैं, तो एक बच्चा लगभग आधा घंटा या 15-20 मिनट भी मुश्किल से प्रार्थना कर पाएगा, लेकिन एक बड़ा 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठ सकता है ना। तो जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब उन्होंने चेलों को चुना, तो लिखा है चेलों को चुनने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई। ये यीशु वही है जो बचपन में छोटी छोटी प्रार्थनाएं करता था, थोड़ी थोड़ी देर तक प्रार्थना करता था और थोड़ी थोड़ी देर तक मतलब वचन को सुनता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे आज हम बच्चों को देखते हैं, हम खुद भी अपने आप को देखते हैं, है ना। अगर कोई इंसान, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने सुसमाचार सुनाया है और वो पहली बार हमारे चर्च में आया है, अगर पहली बार मैं उसको बोलूँ कि तू 2.5 घंटे प्रार्थना कर, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो अन्य जाति से आया, दूसरा उसको आदत नहीं है, तीसरा उसने जाना नहीं है क्यों करूँ, कैसे प्रार्थना करूँ, क्या प्रार्थना करूँ, कब प्रार्थना करूँ, किस तरीके से प्रार्थना करूँ। और भी बहुत से 636 हज़ारों कारण है कि वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। उसके मन में प्रश्न भी उठेंगे और हो सकता है अगर मैंने उसको ज़बरदस्ती करी कि 2.5 घंटे तू प्रार्थना कर, तो वो भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो शिक्षा पाता है, जैसे ही वो आत्मा में, शरीर में, प्राण में परिपक्व होता है, वचन में परिपक्व होता है, जैसे कि पौलुस ने कहा है ना, अब तक तो तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, दूध पीने वाले नहीं, है ना। जो लोग मसीह में मांस खाने का मतलब है जो बहुत गहरी गहरी बातें सीख चुके हैं, पवित्रता को लेकर, सच्चाई को लेकर, खराई को लेकर, नम्रता, दीनता, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, चेतावनियों को, उसकी आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, बपतिस्मे को, पवित्र आत्मा के दान के बारे में, वरदानों के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में, रैप्चरेशन के बारे में, और भी बहुत सी ऐसी शिक्षाएं, मन फिराव को लेकर, चेतावनियों को लेकर, और भी ऐसी गंभीर बातों को लेकर। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर वो उन बातों को टाइम टू टाइम सीखते जाता है, तो वो आगे चलकर गंभीर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो उस परिस्थिति में उसको अपना समय भी बढ़ाना चाहिए। अगर एक विश्वासी मेरे पास कल आया है, तो मैं उसको झट से नहीं बोल सकता कि भाई तो 2.5 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बिता। नहीं, उसके लिए 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे वही होंगे, परमेश्वर के ग्रहणी होंगे, जब तक वो परिपक्व नहीं होता। और वरन वो हमारे साथ संगति में बैठा है ना, वो 2.5 घंटे की संगति में बैठा है, चर्च में बैठा है, तो वो 2.5 घंटा भी प्रभु उसका ग्रहण करेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे चलकर मजबूत होते जाता है, जब वो दूध पीने के बजाय वरन जब वो मांस खाने लगता है, वरन वो खुद सुसमाचार प्रचार दूसरों को करने लगता है, दूसरों को बपतिस्मा देने लग रहा है, शिक्षा दे रहा है, शिक्षा पा रहा है, वरन वो दूसरों को अगुवाई दे रहा है, अब वो एक ऐसा परिपक्व मसीह हो चुका है, तो अब उसको खुद का अलग से 2.5 घंटा सिर्फ प्रभु को देना चाहिए। संगति में जो दे रहा है वो अलग है, बाइबल स्टडी दे रहा है वो अलग है, लोगों को शिक्षा दे रहा है वो अलग है, चर्च चला रहा है वो अलग है, या कहीं संगति में जा रहा है, किसी मीटिंग में जा रहा है वो अलग है। लेकिन सिर्फ 2.5 घंटा सिर्फ प्रभु के साथ, 2 जने, एक प्रभु और एक वो विश्वासी खुद, सिर्फ ये 2 जने होने चाहिए जो प्रभु का
हिस्से का मिलेगा। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह जब पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे चेलों के साथ में, तो यीशु ने चेलों को खुद बोल दिया। अब देखो चेले नहीं बैठ पा रहे थे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, वो थके हुए थे और भी बहुत सी बातें उनके मन में विडंबनाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करने लगे। चलो मैं तुम्हारे साथ ही प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता हूँ, नहीं। अब देखो क्यों नहीं बैठे, क्योंकि यीशु ने इस बात को खुद सिखाया है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब यीशु मसीह खुद चेलों को बोलकर गए कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, अलग से, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए मुझे पहला स्थान देना ज़रूरी है। जो परमेश्वर का है वो मुझे परमेश्वर को देना ज़रूरी है, और मेरे समय का दशमांश भी प्रभु के पास जाना चाहिए। वरन प्रभु तो यीशु मसीह तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन ये शिक्षा के तौर पर हम सभी के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। जो लोग चेतावनियों को और वरन परमेश्वर की बहुत गंभीर बातों को, गहरी गहरी बातों को, स्वर्ग और नरक को और भी बहुत सी ऐसी बातों को, शिक्षाओं को जान चुके हैं, तो उनको अपने समय का दशमांश मतलब समय का 2.5 घंटा सिर्फ अकेले में प्रभु के साथ देना चाहिए। उस 2.5 घंटे को कोई और ना ले, न पत्नी, न पति, न बच्चे, न फैमिली, न घराना, परिवार, न कलीसिया, न लोग, न मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग ना ले। ध्यान रखना, अगर वो 2.5 घंटा आपकी मीटिंग खींच रही है तो इसका मतलब आपका पर्सनल समय खुदा से दूर हो रहा है। चाहे आप सब कुछ सीख लो, लेकिन आपका पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी का कारण हो सकता है, बहुत बड़े दुख का कारण हो सकता है, बहुत बड़ी, मान लो गाड़ी तो है लेकिन उसका स्टीयरिंग अपने कब्जे में नहीं है, ये वो वाली बात हो सकती है। हमारे पास ट्रेन तो है या गाड़ी तो है, जहाज़ तो है, लेकिन उसका स्टीयरिंग अपने पास में नहीं, अपने हाथ में नहीं है। अपना स्टीयरिंग अपनी मन की कुर्सी पर किसी और को बिठा रखा है। तन मन धन या कोई अभिलाषाएं या कुछ सोना जागना या टीवी बीवी या सीरियल्स, उन चीज़ों को दे रखा है जो समय हमें परमेश्वर के साथ पर्सनल प्रार्थना के लिए, व्यक्तिगत रिश्ते को बनाए रखने के लिए देना चाहिए था 2.5 घंटा, वो हमने किसी और को दे दिया। हमें लग रहा है कि हम तो चर्च में बैठ रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हम तो मीटिंग ले रहे हैं, या फिर हम तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर दूसरी संगति में बैठने के लिए, आराधना प्रार्थना करने के लिए, मीटिंग में जुड़ने के लिए मना नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनना, इस बात को गलत मत लेना। लेकिन उनके साथ साथ आप अपना 2.5 घंटा परमेश्वर के साथ अकेले में व्यक्तिगत रिश्ता ज़रूर निभाएं। उस रिश्ते को कोई ख़राब ना करने पाए। प्रभु ये नहीं कह रहा कि चर्च मत जा, प्रभु ये नहीं कह रहा मीटिंग में मत जुड़, प्रभु ये नहीं कह रहा संगति में मत जुड़, प्रभु ये नहीं कह रहा चर्च में वचन प्रार्थना आराधना में मत जुड़, या चर्च में मत जा, या ऑनलाइन मत देख। सब कर, प्रभु की महिमा का काम है, कर, शिक्षा पाएगा, आशीषित होगा, परमेश्वर का ज्ञान रखेगा तो बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ 2.5 घंटे, उसके साथ अकेले बैठने का समय कहाँ गया, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर एक नया विश्वासी है तो वो अगर शुरुआत में वो संगति में बैठता है, मीटिंग में जुड़ता है, 2.5, 3, 4, 5 घंटे की जो चर्च में आता है, संगति में बैठता है, आराधना प्रार्थना करता है, तो कोई बात नहीं, प्रभु उसके उस समय को ग्रहण करेगा। लेकिन जैसे ही वो विश्वासी पुराना होने लगता है, शिक्षा पाने लगता है, बड़ी बड़ी बातें सीखता है, चेतावनियों को, वार्निंग्स को, अच्छाई बुराई को, पवित्रता सच्चाई खराई की शिक्षा को सीखता है, वरन और भी बहुत गहरी गहरी बातों को सीखता है, वो परिपक्व होते जा रहा है, वरन वो अब खुद दूसरों को शिक्षा देना शुरू कर रहा है, वरन अब वो खुद दूसरों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर रहा है, वरन अब दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहा है। तो इस परिस्थिति में वो परिपक्व हो चुका है और अब उसको संगति वाले 2.5 घंटे की ज़रूरत तो है। समझना, इस बात को गलत मत लेना। संगति में तो उसको समय देना ही है, 2.5 घंटा 3 घंटा, चाहे पूरा दिन दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको अब अपने अलग से 2.5 घंटे का ध्यान ज़रूर रखना है, जिसमें वो प्रभु के साथ अकेले में व्यक्तिगत रिश्ते को अच्छा करे। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कलीसिया का है वो कलीसिया को दो, जो समय कलीसिया के लिए नियुक्त किया गया है वो कलीसिया को दिया जाए, जो समय मीटिंग्स के लिए नियुक्त किया गया है वो मीटिंग को दिया जाए, जो समय प्रभु के साथ 2.5 घंटे का है वो प्रभु को ही मिले, वो किसी और को ना मिले, वो बांटा ना जाए। अगर आपका प्रभु के साथ बैठने का समय इधर उधर ओझल हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ मीटिंग हो रही है, तो उस बातों को लेकर अपने अगुओं से बात करें, पूछे, बातचीत करें कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक नहीं बैठ पा रहा हूँ, और क्योंकि मेरी मीटिंग हो जाती है, इसके अलावा मेरे पास कोई और समय नहीं है। या अगर आपको लगता है कि आप अपना समय सरका सकते हैं तो सरकाएं, अगर वो नहीं सरका पा रहे तो आप खुद अपना समय सरकाने की कोशिश करें। मान लो हमारा नाइट प्रेयर 12 से लेकर 2 बजे तक होता है, और मुझे भी मीटिंग में बैठना होता है 12 से लेकर 2 बजे तक, लेकिन मेरे को पर्सनल प्रार्थना करने का समय नहीं मिल पा रहा है। जो मेरे पास फ्री समय होता है पर्सनल प्रार्थना करने का, वो भी समय मेरा 12 से लेकर 2 तक का ही है। तो इस विषय में अगर मुझे लगता है कि मैं अपना समय सरका सकता हूँ, अगर मैं 2 से लेकर 4 तक का कर सकता हूँ तो कर सकूँ, करूँ।
इससे कि ना तो मेरे घर में कोई गड़बड़ी आए, ना तो बच्चों को कोई दिक्कत हो, ना फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ना कोई गड़बड़ी, ना कोई काम रुके, नींद भी पूरी हो जाए। अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं अपना खुद का समय चेंज कर लूँ, और उस समय को जो मेरा चेंज किया है वो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर को दो, जो मीटिंग का है वो मीटिंग को दो। लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ चेंज, अगर मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं अपने अगुओं से बात करूँ, अपने सेवकों से, अपने पास्टर से बात करूँ, पास्टर जी मेरा टाइम सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, मुझे प्रभु के साथ व्यक्तिगत नाता देना है, क्योंकि ये पर्सनल समय मेरे को ज़रूर देना है, प्रभु का है वो प्रभु को देना है। और इस बात के लिए आप अपने अगुओं से बात करें, है ना। हो सकता है कि वो आपको अलाउ कर दे, कोई बात नहीं, इस मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे, आगे पीछे किसी और मीटिंग में जुड़ जाओ, कोई बात नहीं, चर्च में आ रहे हो वो भी ठीक है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, कोई और रास्ता आपके लिए निकल जाए, लेकिन प्रभु का है जो वो प्रभु को देना ज़रूरी है। ये उदाहरण आपको देकर बता दिया, ध्यान से समझना। अब दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक विश्वासी वो है जो आज आया है, जिसको अभी 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीने 4-5 महीने हुए हैं, तो वो अपना दशमांश कैसे दे समय का, अपने समय का 2.5 घंटा कैसे दे। जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ है, जब तक वो अच्छी तरीके से शिक्षा को, सही और गलत को, बुराई और भलाई को, और स्वर्ग और नरक को, बपतिस्मे को, पश्चाताप को, चेतावनियों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सी बातों को जब तक वो नहीं जाना है, तब तक वो अपना समय जब वो मीटिंग्स में दे रहा है या फिर अपने चर्च में दे रहा है, तो परमेश्वर उस समय को भी ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है अभी ये दूध पी रहा है, अगर झट से इसको मांस खिलाएंगे तो उसके दांत नहीं आए तो ये उल्टी कर सकता है, वरन ये भाग सकता है। इसीलिए अभी जो नया विश्वासी है, अभी वो अपना समय अगर वो चर्च में भी देगा तो वो भी प्रभु ग्रहण करेगा, एक तरीके से वो उसके लिए 2.5 घंटा हो सकता है, ठीक है, वरन उससे ज़्यादा भी। लेकिन जैसे ही वो विश्वासी एक परिपक्व स्टेज पर आता है, जैसे ही वो विश्वासी समझ रखने लगता है, सियाना हो जाता है, चालाक चतुर हो जाता है, वो जब खुद दूसरों को सुसमाचार सुनाने लगता है, दूसरों को शिक्षा देने लगता है, दूसरों को बपतिस्मा देने लगता है, या फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, या फिर उपवास में मजबूत होता है, प्रार्थना आराधना में संगति में मजबूत होता है, या जो वो वचनों में मजबूत हो जाता है, या वो दूसरों को संभालता है, दूसरों को शिक्षा देता है, दूसरों की अगुवाई करता है, या और भी बहुत सी ऐसी बातें जब स्वर्ग नरक, पवित्रता, सच्चाई, खराई, नम्रता, दीनता, आज्ञा पालन, वरन परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मन फिराना किसे कहते हैं, स्वर्ग और नरक किसे कहते हैं, वरन और भी बहुत सी बातें, यीशु मसीह के आगमन, वरन और भी ऐसी गंभीरता की, ऐसी व्यवस्था की और पवित्रता की, परमेश्वर की आज्ञा, यीशु की चेतावनियाँ और यीशु के चेलों की शिक्षा, वो सब बातें जब वो जानने लगता है तो उसको 2.5 घंटा देना शुरू करना है, कम से कम 2.5 घंटा। और जितना ज़्यादा देगा वो उसके लिए उतना बेस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये तरीका है एक विश्वासी को 2.5 घंटा किस तरीके से कैसे देना चाहिए। और अगर कोई नया विश्वासी है तो अगर वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, अगर वो कच्चा पक्का है या धीरे धीरे करके सीख रहा है, बहुत कुछ सीख चुका है, अगर वो दूसरों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर रहा है, तो उसका मतलब वो एक आत्मिक बच्चे को पैदा कर रहा है। जैसे वो आत्मिक बच्चे को पैदा करना शुरू करता है तो उसका मतलब उसको 2.5 घंटा देना शुरू करना चाहिए, अपना समय बढ़ाए, अकेले में बैठना शुरू करे प्रभु के साथ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, धीरे धीरे करके समय बढ़ाना शुरू करे। ये नहीं कि उसी पे अटका रहा है। अगर वो खुद बढ़ना चाहता है, पर्सनल लाइफ में चेंजेस देखना चाहता है, अगर वो परिपक्व होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारों को, चंगाई को, आशीषों को, बरकत को, सामर्थ को, बड़े बड़े कामों को, अपनी ज़िंदगी की उन्नति को देखना चाहता है, तो 110%, 1000% उसको परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है। हो सकता है कि पास्टर बिजी हो जाए, लोग बिजी हो जाए, चर्च बिजी हो जाए, घराने परिवार बिजी हो जाए, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, लेकिन अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है तो लिखा है, तो संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना नाता प्रभु के साथ अच्छा कर लिया है, वो उसके साथ समय दे देकर, और प्रभु आपकी सुनेगा और आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, और आप दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनोगे। तो ये तरीका है 2.5 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, और सब कुछ कंट्रोल में आने लगेगा, और परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा, आपको वरदानों से, आत्मा से परिपूर्ण करेगा, संपूर्ण करेगा, आपको वरदानों से परिपूर्ण करेगा, उसको परमेश्वर अपनी भरपूरी से परिपूर्ण करेगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ और ज़्यादा डीप इंटीमेसी में, गहराई में गहराई में समय बिताएं, प्रभु के साथ जाकर, सिर्फ अकेले। और इन बातों के कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने चर्च मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स को छोड़कर बैठ जाए, नहीं, ये कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है
समय की गड़बड़ी हो रही थी तो आप अपने अगुओं से बात करें, उनसे बोलें, उनको ये शिक्षा दीजिए, उनको ये समझाइए। अगर उनको नहीं पता, आप इस हो सके तो उस वीडियो को ज़रूर सेंड करें। अगर आप बिना वीडियो सेंड करें, अगर आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते, पास्टर जी मेरा 2.5 घंटे का टाइम मुझे यही मिल पाता है, उसके अलावा मैं और किसी 2.5 घंटे में प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सोना भी है, सुबह जल्दी उठना, ये है वो है। अगर आप दोपहर में कर सकते तो दोपहर में कर लो, अगर आप रात को कर सकते रात को कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने अगुओं से बोलो, पास्टर जी ऐसी ऐसी बातें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपकी मीटिंग में इस टाइम से लेकर इस टाइम में नहीं जुड़ पाऊँगा। अगर मैं फ्री हुआ, अगर मैंने पीरियड में पहले बैठ गया, अगर टाइम पहले मिल गया या बाद में टाइम मिल गया, अगर मैंने 2.5 घंटे पूरे कर लिए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, है ना। ये वाली बातें आप उनके साथ क्लियर कर सकते हो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के लिए जब चेलों को बता रहे थे इस बात को कि तुम प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो, उस समय भी यीशु मसीह चेलों को छोड़कर अपने पिता के साथ अकेले में समय बिताने गया था। ये नहीं कि वो चेलों को सिखाने के लिए बैठ गया। देखो, चेलों के सिखाने का, बैठने का समय अलग था। उसने चेलों के साथ बैठा भी, घूमा भी, फिरा भी, खाया भी, पिया भी, उनको शिक्षाएं भी दी, पूरे दिन उनको शिक्षाएं दी, वरन उनके लिए प्रार्थनाएं भी की। लिखा है ना, महायाजकीय प्रार्थना, यीशु ने चेलों के लिए प्रार्थना करी, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी, सब कुछ करा। लेकिन एक समय ऐसा है जो सिर्फ यीशु और पिता का था। उसी समय के विषय में यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा करो। और यीशु मसीह उनको बोलकर चला गया पहाड़ के पास प्रार्थना करने के लिए। और जब वहाँ से वापस आए तो उसने देखा कि तुम मेरे साथ और जाग ना सके, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर से यीशु मसीह दोबारा से प्रार्थना करने के लिए चला गया, दोबारा आकर देखा फिर से वो सो रहे थे और चेलों के ऊपर परीक्षा पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं सुनी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना है एक अगुए को और एक लीडर को और एक विश्वासी को, कि जब वो परिपक्व हो चुका है तो उसको अपना रिश्ता पवित्र परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पर 2.5 घंटे, वरन 2.5 घंटे से ज़्यादा ज़रूर बनाना है, ताकि वो कभी ठोकर ना खाए, ताकि वो कभी कोई गलत चुनाव ना करे, ताकि कभी कोई वो किसी प्रकार के ठग में, नुकसान में, किसी प्रकार के विरोध में, किसी प्रकार की गड़बड़ी में, किसी प्रकार के शैतान की चालों में गिरने ना पाए और बचाया जाए, वरन वो अगुवाई पाए। हालेलुया। तो इन बातों को हमेशा में ध्यान रखना है, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। अगर हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाने के बाद वो लोग यीशु की महिमा करने लगे, फिर उसके बाद यीशु ने क्या करा, चेलों को नाव में बिठाकर उनको झील के उस पार भेज दिया। और यीशु मसीह कहाँ चला गया? पहाड़ी पर पिता के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु इन बातों को हमें सिखला रहा है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहा है, देखो इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप संगति छोड़ दो, रात में प्रार्थना करना छोड़ दो, मीटिंग में जाना छोड़ दो, मीटिंग में जुड़ना छोड़ दो, संगति चर्च में जाना छोड़ दो। नहीं, आप गलत मत लेना, शैतान को बिल्कुल अवसर मत देना। कहने का मतलब यह है, इन सब बातों के होते हुए, सबको समेट कर, सबको मैनेजमेंट करते हुए, हैंडल करते हुए, आप अलग से अपना 2.5 घंटा प्रभु के साथ ज़रूर बिताएं। अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा, तो इस बारे में अपने अगुओं से ज़रूर बात करें। और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने अगुओं को ज़रूर शेयर करें। ये सच्चाई है, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग गधे वाला, कहने का मतलब इस बात को समझे, कई बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। कौन सी मेहनत? घोड़े वाली नहीं, गधे वाली मेहनत। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी मन की कुर्सी पर वो जो पर्सनल स्टीयरिंग उनका जो प्रभु के हाथ में होना चाहिए था, वो किसी और के हाथ में दे दिया, वो किसी और चीज़ में दे दिया। या टीवी को दे दिया वो समय, या बीवी को दे दिया, या परिवार को दे दिया, घराने को दे दिया, शादी पार्टी में दे दिया। देखो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर ही को देना है। अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वासों के नहीं हैं, उसके साथ वफादार नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के सगे नहीं हैं, तो किसी के भी सगे नहीं हो सकते। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अगर हम प्रभु के साथ वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, अगर उसके समय के लिए हम उसके साथ बैठने की कदर करते हैं, तो लोग हमारी और हमारे समय की, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से की कदर करेंगे। अगर हम खुदा की कदर नहीं कर रहे, खुदा के साथ समय बिताने के, उस पर्सनल व्यक्तिगत समय की कदर नहीं कर रहे, तो हमारी कदर कैसे हो सकती है? बहुत सी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में बहुत सी नाकामयाबी को, फेलियर्स को देखा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का है, हमने वो परमेश्वर को नहीं दिया। बहुत बार ऐसा भी सुनने में आता है कि विश्वासी अपना पूरा टाइम 8-8, 9-9, 4-4, 5-5 घंटे ऐसे बेकार हो जाते हैं, नौकरी ढूंढते ढूंढते। बहुत सी चीज़ों में 8-8, 10-10 घंटे खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? प्रभु मेरा समय क्यों वेस्ट हो? प्रभु मेरा पैसा क्यों वेस्ट हुआ? क्यों? क्योंकि प्रभु को परमेश्वर के हिस्से का नहीं दिया। अगर प्रभु को प्रभु के हिस्से का देंगे तो हमारा घर बैठे काम होगा। कई बार अगर हम कुछ कामों में अगर बाहर जा भी रहे, तो हमारा टाइम 1 सेकंड भी नुकसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम समय को लेकर प्रभु के साथ वफादार हैं। और लिखा है वो वफादार लोगों के साथ वफादार रहता है। हालेलुया। तो इस बात का हमें हमेशा याद रखना है, जो प्रभु का है वो हम प्रभु को दें, शुरुआत करें। और अगर हम पुराने नियम में देखें, मूसा, यिर्मयाह, यहेजकेल, मलाकी, हागे, हबक्कुक
और एलिया और एलीशा ये भी परमेश्वर के साथ अलग से इन्होंने समय परमेश्वर के साथ पहाड़ी पर वरन गुप्त में बिताया है। अगर हम पढ़ते हैं शमूएल से भी परमेश्वर ने बात की। इन लोगों के साथ परमेश्वर ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से बात की। कैसे? ऐसे ही बात नहीं कर ली, इन लोगों ने परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताया। अगर हम डैनियल के बारे में पढ़े तो डैनियल भी पर्सनल प्रेयर प्रभु के साथ करता था। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा बेस्ट अपनी तरफ से प्रेयर के विषय में प्रभु के साथ समय बिताने में करें तो हमें बेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम बेस्ट के हकदार हैं। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।